जय माँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सेहतमंद और दौलतमंद दोनों ही होंगे, और जब ये दोनों हैं तो खुशहाल होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइदर कुकिंग और ट्रैवलिंग, क्लीनिंग, कोई स्पेशल ब्लॉग भी हो, तब भी आपको पहली क्लिप मेरी यही मिलेगी, झाड़ू पोछे की। और आई थिंक एवरी वुमेन का, मिडिल एज के वुमेन का यही काम होता है सबसे पहले उठ के, कि अपने घर को नीट एंड टाइडी करना। हाँ, मैंने नीट एंड टाइडी नहीं किया है, लेकिन झाड़ू लगाना तो बनता है। और मेरा घर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट 1.5 घंटा लगता है मुझे झाड़ू पोछा वन स्ट्रेच में करते हुए। और आज का जो ब्लॉग है स्पेशल होने वाला है, ट्रैवलिंग ब्लॉग थोड़ा सा होने वाला है, लेकिन कुछ भी हो, सुबह उठ के ये काम ज़रूर करना होता है। तो सोचा वीडियो स्टार्टिंग से ही शुरू कर दी। जब से उठी हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठी, सुबह के 7 बजे उठी थी। ठंड का मौसम है और ऑफ डे भी है, ज़्यादा जल्दी भी नहीं जाना है। 10:30 बजे करीब हम लोग निकलने वाले थे और ब्रेकफास्ट भी कुक नहीं करना है, इसलिए थोड़ा देर से उठे। अभी तक मम्मी या देव नहीं उठे हैं। मैंने कहा आराम से उठना है यार, जब मैं चाय बना दूँगी मम्मी के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि जब मम्मी लोग एजड होती हैं तो थोड़ा उनको आराम की ज़रूरत होती है। तो मैंने सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, फिर मैंने चाय बनाई थी, उसके बाद मैंने मम्मी को उठाया था। ड्राइंग रूम भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आजकल हम लोग रात में यहीं नीचे गद्दा लगा के सो रहे हैं। तो देव जब नाइट ड्रेस अपनी पहनता है तो जो एक दिन पहले के कपड़े पहने हुए होते हैं वो वैसे ही सोफे में डाल देता है। और फिर घर में जब बच्चे होते हैं, या तो आप बच्चा रख लो या आप सफाई रख लो। तो खाली घर में वही नहीं है, मैं भी ऐसी हूँ। मतलब क्लीनिंग रहती है मेरे उसमें, क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ, बट जब अपना बचपन याद करती हूँ तो मैं भी ऐसी थी। और यार आ जाता है सब, जब जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं तो आ जाता है। मेरा ये थॉट है, मैं अभी से उस ये बहुत ज़्यादा रोकाटा की नहीं करती हूँ। मैं उससे ये चीज़ नहीं कहती हूँ ये चीज़ यहाँ रखो वहाँ रखो। हाँ, इन द फ्यूचर उससे प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं हुई, क्योंकि मैं एक वुमेन हूँ और ये जन्म सिद्ध ही सोच होती है कि हमें ये चीज़ यहाँ रखनी है, लड़कों में नहीं होती। लेकिन अकेले जब वो हॉस्टल में रहेगा, फ्यूचर में तो हॉस्टल में रहना ही पड़ेगा, तो वो समझ जाएगा, खुद ही करेगा। तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ, ऐसी हूँ मैं। और फिर अपनी प्लांट्स को कैसे भूल सकते हैं, तो कहीं भी जाना उससे पहले मैं आती हूँ पक्षियों के लिए दाना डालना आजकल मैंडेटरी है मेरे लिए, क्योंकि थोड़े चावल पुराने रखे हुए थे तो मैं वही डाल देती हूँ। और फिर प्लांट्स को जो सूखे हैं उनको पानी देना, उनको बताना कि आज मैं नहीं आऊँगी या कितने दिन मैं नहीं आऊँगी। मेरे साथ ऐसा होता है, जब मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती है तो मैं एक दिन पहले शाम को आके प्लांट्स को बता के जाती हूँ कि मैं मॉर्निंग में नहीं आऊँगी, शाम को आऊँगी, या फिर हम कहीं बाहर पे जा रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह से जो पेट्स पालते हैं, पेट्स उनके मेंबर्स हो जाते हैं, इसी तरह प्लांट्स मेरे मेंबर्स हैं। हैं? ओए, ओए, जा। अभी बोले चले 1-2 रोटी को कर लिया है सैलो फ्राई, चाय चढ़ा दी है, दूध वाले भैया आए थे, दूध उबालने के लिए रख दिया है। ब्रेकफास्ट में ऐसा कुछ बनाया नहीं है, ये और ये अभी हम लेने वाले हैं। पानी गरम करके बॉटल में भर लिया है, इसमें गुनगुना है और इसमें काफ़ी मतलब थोड़ा ज़्यादा अच्छा वाला गर्म है। देव महाराज उठ गए हैं। हेलो, मैं हूँ देव, और अगर किसी ने भी मेरे मम्मी के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दे, क्योंकि अगर लाइक सब्सक्राइब करने से उनको रास्ते पे 200 का नोट मिल जाएगा, क्योंकि 2000 का नोट बंद है। और अगर किसी ने ये सुन के भी नहीं किया तो आपका मोबाइल का ये वाला चार्जर गायब हो जाएगा। तो धमकी भी दे दी और इसने वो भी दे दिया, क्या दे दिया, जो भी दिया। और ये इसका ब्रेकफास्ट है कॉम्प्लान, और ये इसे रोटी अच्छी लगती है भी खाना है।
और ये कपड़े हैं जो हम अभी पहनने वाले हैं तीनों के, और इन्हें मैंने रात में ही निकाल के रखा था। इधर ये बैग खाली कर रही हूँ मैं, इसका एक शॉर्ट बनाने वाली हूँ मैं कि ट्रिप पे क्या ले जा रहे हैं। और ये ना मेरी ड्यूटी वाला ही बैग है, थोड़े टाइम के लिए मैंने कोई दूसरा बैग नहीं निकाला, इसे ही खाली करके इसे भी ही रख दूँ। फिर हमने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया और देव अपना तैयार हो रहा था। अब इतनी हेल्प हो जाती है कि वो अपने आप को तैयार कर लेता है, मम्मी भी। और मेरा तो यह है कि मैं जाने से 5 मिनट पहले ही तैयार होना स्टार्ट करती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा हौच-पौच सी हो जाती है, थोड़ा हो जाता है मेरे साथ। मैं तैयार होने के मामले में थोड़ा लेज़ी टाइप की हूँ। और फिर हम लोग निकल गए थे। ये जो हरिद्वार के होंगे वो लोग जानते होंगे कि मैं कहाँ से गुजर रही हूँ, और जो नहीं भी होंगे ना, तो अब तो ये ओम पुल फेमस हो चुका है, हरिद्वार की एक पहचान है ये। और फिर हरिद्वार से हम निकले। जो प्लेन्स की है वो मेरे साथ कोरिलेट कर सकते हैं कि जब वो पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो पहाड़ जैसे रास्ता घूमता है ना, वैसे ही उनका सर दिमाग सब घूमता है। मैं तो उल्टी करते हुए गई थी। मैं बता दूँ, मैं जा रही हूँ ऋषिकेश, जो कि अब आ चुका है। ये जो पेड़ है ना लंबे लंबे, ये ऋषिकेश में ही थे। अच्छा लग रहा था जाते हुए, तो फिर भी मैं ठीक थी। ऋषिकेश से ऊपर नरेंद्र नगर है, वहाँ है माँ कुंजापुरी का मंदिर, कुंजा देवी का मंदिर, तो वहीं जा रहे थे। और ये वाइट वाइट आप देख रहे हैं ना पहाड़ों के पीछे, ये है हिमालय पर्वत, जो कि नेकटाई से बहुत अच्छा लग रहा था। DSLR हो तो भी शायद वो जस्टिस कर ले, फ़ोन नहीं कर पाते हैं आप। मेरे पास DSLR नहीं है, मैं अपने फ़ोन से ही, ऑर्डिनरी फ़ोन से ही शूट कर रही हूँ। तो बस पहाड़ों में चढ़ते उतरते हुए मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। तो आपसे बात करते हुए हम पहुंच गए हैं कुंजापुरी धाम। सीढ़ियां हैं, मम्मी है थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी, और मम्मी नहीं, मैं खुद भी हाँप गई थी। खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत वही जो हिमालय पर्वत है। खूबसूरत और खौफनाक हो, है ना। हाँ, माँ के दर्शन हम यहाँ कर चुके थे। यहाँ नारियल तोड़कर अंदर थोड़ा चढ़ाना होता है, तो वही प्रोसेस चल रहा है। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था, और अगर होता भी तो मैं शूट नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है भक्त और माँ का जो संबंध है वो एक निजी है, इसको वीडियो में कैप्चर नहीं करना चाहिए। हमें इतनी ज़्यादा जल्दी थी सैंडविच खाने की कि हमने खींचाई नहीं फोटो। और ये मैगी है जो कि देव ने गिरा दी है। कुछ एक पिक्स क्लिक की थी ऊपर, अब हम नीचे आ चुके हैं। लास्ट में मैं पिक्स लगा दूंगी। बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया ऊपर, एक तो बंदरों ने आतंक मचाया हुआ था। कुछ हिना झपटी नहीं करते हैं बंदर, बट उनकी प्रजाति ऐसी है कि देख के ही डर लगने लग जाए। आते हुए एक बीच में मैगी पॉइंट पड़ता है, तो वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट किया, मैगी खाई, क्योंकि भूख तो लगी जाती है। 1 बज रहे थे। और फिर घर आके मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि आते हुए मेरी लिटरली बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। नेक्स्ट डे तक मेरी तबीयत ख़राब ही रही, सर घूमता ही रहा और वॉमिटिंग होती रही। बट माँ के दर्शन हमने अच्छे से किए और शांति से किए। जैसे प्लेन्स में मंदिरों में भीड़ होती है ना, ऐसी भीड़ नहीं थी वहाँ पे। कुछ एक भक्त लोग आए हुए थे, लेकिन हमने बाकायदा बैठ के अच्छे से माँ के दर्शन किए। अखंड दीप में तेल डालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यही थी मेरा ब्लॉग। बाय बाय।